हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज़ की। आज की रिव्यू का टाइटल है काठमांडू कनेक्शन, जो कि हिंदी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ है और ये स्ट्रीम हो रही है अपने पहले सीजन के 6 एपिसोड्स के साथ सोनी लिव पर 23 अप्रैल 2021 से। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज से तो OTT प्लेटफॉर्म्स भरे पड़े हैं। ये जॉनर काफ़ी लोकप्रिय है और दुनिया भर के कंटेंट में इस जॉनर की बहुतायत आपको देखने मिलेगी। स्पेनिश वेब सीरीज है मनी हिस्ट, जो इस जॉनर का सबसे बड़ा ड्रॉ है और दुनिया में कई सारी लैंग्वेजेस में इस सीरीज़ को देखा गया है और सराहा गया है। अब इस सीरीज़ के ऑलरेडी 4 सीजन्स आ चुके हैं और 5वां सीजन इस साल में शेड्यूल्ड है। फिर है फार्गो, जो 1996 की कोएन ब्रदर्स की इसी नाम की फिल्म पर बेस्ड है और इसके भी 4 सीजन्स हो चुके हैं। ब्रेकिंग बैड है, जिसका पहला सीजन स्ट्रीम हुआ था 2008 में और अब तक इसके 5 सीजन्स हो चुके हैं और 6ठा सीजन भी अनाउंस हो चुका है। इसकी प्रीक्वल सीरीज बन चुकी है बेटर कॉल सॉल और फिर एक सिक्वल फिल्म भी बन चुकी है अल कमीनो ऑफ ब्रेकिंग बैड मूवी के नाम से। ये पॉपुलैरिटी है इस सीरीज की। और फिर हमारे यहाँ पे इस जॉनर में काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट काम हुआ है, खासकर 2016 में बनी नेटफ्लिक्स की सीक्रेट गेम्स और फिर उसकी पॉपुलैरिटी के बाद बनाया गया उसका सीक्वल। इस सीरीज ने इस स्पेस में काफ़ी लैंडमार्क काम किया है। और फिर है अमेजॉन प्राइम की 2018 में आई हुई मिर्ज़ापुर और उसके बाद 2020 में आया हुआ उसका सीक्वल। इन्हीं में एक चमकता नाम है पाताल लोक, जो मई 2020 को आया था और वो फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में 8 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड था, जिसमें से 5 अवार्ड्स उसने जीते थे। और फिर अमेजॉन प्राइम पर ही है द फैमिली मैन, जो सितंबर 2019 को आया था और इस साल आ रहा है उसका दूसरा सीजन। इन सारे पॉपुलर नामों में और एक इंटरेस्टिंग नाम है अ सिंपल मर्डर, जो कि सोनी लिव पर पिछले साल स्ट्रीम हुई थी अपने पहले सीजन के 7 एपिसोड्स के साथ। इस सीरीज को डायरेक्ट किया था सचिन पाठक ने, जिनका कनेक्शन है इस सीरीज काठमांडू कनेक्शन के साथ, जिसे उन्होंने ही डायरेक्ट किया है और अब ये सीरीज भी इस सिग्निफिकेंट फेरिस्त का हिस्सा है। इस सीरीज की कहानी 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के इमीडिएट बाद की है, जिसमें 3 मुख्य घटनाएं होती है और उसके बाद 4 ट्रैक्स डेवलप होते हैं। इन 3 घटनाओं में सबसे पहली घटना एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का खून, दूसरी घटना एक होटेलियर का अपहरण और तीसरी घटना एक टीवी जर्नलिस्ट को अनजान फोन नंबर से आशिक मिजाज कॉल्स आना। इन तीनों घटनाओं के साथ अब 4 ट्रैक्स डेवलप होते हैं, जिनमें पहला ट्रैक है एक शादीशुदा DCP का, जो प्रोफेशनली सक्सेसफुल है लेकिन पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब है। वो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उसे एक पॉपुलर न्यूज़ एंकर से इश्क हो गया है। अब वो इस केस में इस एंकर को जोड़कर अपने एक असिस्टेंट को लेकर काठमांडू जहां पहुंचा है और तफ्तीश में नए सुराग ढूंढ रहा है। दूसरा ट्रैक एक CBI ऑफिसर का है, जो पैरेलली इसी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इंसिडेंटली ये भी इस DCP की टीम से टकरा जाता है, जहां फिर वो जॉइंटली इस ऑपरेशन को फॉलो करते हैं। तीसरा ट्रैक है इस खूबसूरत न्यूज़ एंकर का, जिसको अनजान आशिक के कॉल्स आते हैं और अब ये DCP से मदद मांगने आई है। और फिर चौथा ट्रैक है विलन का, जो लखनऊ से जा पहुंचा है काठमांडू और फिर एक गॉडफादर की मदद से एक बड़ा कैसीनो चला रहा है और अब इस गॉडफादर को भी अपने रास्ते से हटाना चाहता है। ये चारों ट्रैक्स डेवलप होते हैं और उसके बाद कई ट्विस्ट और टर्न्स के साथ कहानी आगे बढ़ते हुए क्लाइमैक्स से पहुंचती है, जो कि मॉडरेटली एक्साइटिंग है। सस्पेंस और ड्रामा का कॉम्बिनेशन सेटिस्फैक्टरी है। अगर इस सीरीज में कुछ हाई पॉइंट्स है तो कुछ लो पॉइंट्स भी है। अगर हम सबसे पहले लो पॉइंट्स की बात करें, यानी कि खामियों की बात करें, तो सबसे पहली खामी है एम्बिशन। एम्बिशियस होना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस सीरीज का एम्बिशन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है और उसे रोकता है इस सीरीज का बड़ा ही कमज़ोर स्क्रीन प्ले में कई सारे लूपहोल्स है और आलस से भरा स्क्रीन प्ले लिखने के कारण ये सीरीज पाताल लोक का एक गरीब अवतार बन के रह गई है। दूसरी खामी है अप्रोच। बड़ा ही अनरियलिस्टिक और फिल्मी अप्रोच है इस सीरीज का। वो तेलुगु लार्जर देन लाइफ ब्लॉकबस्टर्स की तरह वो ज़बरदस्ती का स्वैग और फिर गैंगस्टर्स की गोलियों से बचना और फिर खून करके भाग जाना, इसको बड़ा ही इमेच्योर और बनावटी बना देता है।
और तीसरी खामी है विलन। विलन का ट्रैक बड़ा ही कमज़ोर है। वो 90s के मिथुन चक्रवर्ती या धर्मेंद्र की फिल्मों जैसा आंखों में अंगारे भरकर डॉन बनने की सीढ़ियाँ पार करने वाला कैरेक्टर बड़ा ही अजीब लगता है। एक्टर जिसने ये रोल किया वो कॉम्पिटेबल है, लेकिन कोई वजनदार नोन फेस या फैमिलियर नाम न लेने के कारण वो फ्लैट हो जाता है। इन 3 खामियों के अलावा अगर हम खूबियों की बातें करें तो इसमें सबसे पहली खूबी है अमित सियाल। ये एक्टर ही है जिसके कारण आप ये सीरीज देख सकते हैं। अल्कोहलिक डीसीपी के रोल में इसने गजब ढाया है। इसका मैनरिज्म, इसका वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, पर्सनल ट्राउमा, प्रोफेशनलिज्म और फिर अथॉरिटी, सारे ही इमोशंस में ये शीर्ष पर है। इस डायरेक्टर के साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं सोनी लिव की अ सिंपल मर्डर में, और मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी आगे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट काम करेगी। दूसरा रीज़न है सचिन पाठक। ये है इस सीरीज के डायरेक्टर जो इस बार कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड चले गए। ड्रामा और ह्यूमर का उनका सेंस अच्छा है और एक्टर्स के काम से ही समझ में आ जाता है कि उनका रिस्पेक्ट भी उन एक्टर्स के बीच में काफ़ी नोटवर्दी है। और तीसरा रीज़न है आक्षा पारदासानी। पॉपुलर न्यूज़ एंकर के कैरेक्टर में ये एक्ट्रेस ब्रिलियंट है। तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्में कर चुकी ये एक्ट्रेस इससे पहले नजर आई थी नेटफ्लिक्स की जाम तारा में। इस सीरीज में अमित सियाल के साथ उनकी जुगलबंदी कमाल की है, रोमांटिक भी है और एंगेजिंग भी। और चौथा रीज़न है स्नेहा खानविलकर। ये इस सीरीज़ की म्यूज़िक कंपोजर है और वो ब्रिलियंट है। खासकर वो क्लाइमैक्स का सॉन्ग स्याह, जिसे राजन बत्रा, सुनेत्रा बनर्जी और श्रीकांत कृष्णा ने गाया है। ओए लकी लकी ओए और गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी फिल्मों में कंपोज करने के बाद इस क्राइम थ्रिलर में कंपोज करना वाकई में उनकी वर्सेटिलिटी भी दिखाता है और रेंज भी। तो खामियां 3 और खूबियां है 4, लेकिन कोई नाइंसाफ़ी नहीं है, क्योंकि इन खूबियों के कारण ये सीरीज स्टैंड आउट होती है इन OTT प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट की भीड़ में। अप्रोच में एक सिंसेरिटी है और एग्जीक्यूशन में एक रिदम है। कहीं कहीं वो ज़रा ओवरबोर्ड चली जाती है, लेकिन फिर क्या हम अपनी ज़िंदगी में कई बार ओवरबोर्ड नहीं चले जाते हैं? इसलिए गो फॉर इट।